Hello everyone, let's start exercise 13.7. This is about volume of cone. कोन की शेप कैसे दिखती है आपको? कोन का बेस है सर्कुलर और ये है जो आप पीछे वाली हाइट देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय एल, और ये क्या है आर, वर्टिकल हाइट को बोलते हैं एच। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम पहले जो पढ़ चुके हैं वो है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर। अब जो नया फॉर्मूला पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर एल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, और क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट कर रही हूँ, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? वॉल्यूम 1/3 पाई की वैल्यू अगर नहीं गिवन होगी तो क्या लेनी है? 22/7। आगे क्या है? आर स्क्वायर 35/10 इंटू 12। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी? 3 4 12, 7 5 35। अब जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें 100 जो है वो आपका ऐसे ही रहेगा, बाद में डेसिमल लगा देंगे। और यूनिट्स क्या आएंगे? व्हाट विल बी द यूनिट्स? सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी मींस वॉल्यूम निकालना है, और किस में निकालना है? लीटर्स में, और वो बाद में कन्वर्ट होगा। गिवन क्या है हमारे पास? एच हाइट, वर्टिकल हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वी आर नॉट गिवन हियर एच, हमें स्लांट हाइट इस फॉर्मूले में नहीं चाहिए, हमें चाहिए आर एंड एच। तो हमारे पास एच तो है बट आर नहीं। तो पहले हम इस रिलेशन से एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या फाइंड आउट करेंगे? आर फाइंड आउट करेंगे। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। रेडियस नहीं पता है वो ऐसे ही लीव करेंगे, एंड एच इज 144। सो आर स्क्वायर इज 169 माइनस 144 25। आर विल बी 5। रेडियस आ गया। अब आपको रेडियस पता है, हाइट पता है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अगेन पाई इज नॉट गिवन, सो टेक इट एज 22/7, रेडियस 5 इंटू 5 एंड हाइट इज 12। इसकी कैलकुलेशन करेंगे और साथ ही बट जो ये आंसर आएगा वो आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, बिकॉज द यूनिट्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर फॉर ईच, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्यूब आ गया, बट वी हैव टू फाइंड द आंसर इन लीटर्स। So we will divide it by 1000 to convert it into liters. By solving it you will get 11/35 liters. Our question, the height of the cone is 15 centimeter. Height of the cone is 15 centimeter and the volume is 1570 centimeter cube. वॉल्यूम आपको गिवन है, तो फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर? फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, और जो पाई की वैल्यू कही है वो कितनी लेनी है? 3.14। ठीक है, तो हम फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे? वॉल्यूम का ही लगाएंगे, जो चीज आपको गिवन है। ठीक है, ये नहीं कि जो चीज फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला लगता है। जब चीज गिवन है उसको यूज करके, हम वॉल्यूम को यूज करके फाइंड आउट करेंगे रेडियस। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी गिवन है? 1570। पाई की वैल्यू हमने रखनी है 3.14, रेडियस हमने फाइंड आउट करना है, एंड एच इज 15 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने आर स्क्वायर को सिर्फ इस साइड पे रहने देना है और ट्रांसपोजिशन से फाइंड आउट करना है। 3.14 डिवाइड में आ गया, 15 भी डिवाइड में आ गया, और ये डेसिमल रिमूव करके मैंने ऊपर लगा दिया 100। अब यहां से कैलकुलेशन करनी है। Volume of the cone is 1/3 pi r square h, so 3 is here. ठीक है, तो अब यहाँ 5 3s are 15, 3 से 3 r is
द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन होता है, इसी में ही 90 डिग्री एंगल पे, हाइट गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। द शेप इज कोन, कोन का वॉल्यूम लगाएंगे आप 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर एक बेनिफिट है, क्योंकि वॉल्यूम आपको पाई की टर्म्स में गिवन है, इसलिए आपने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी यहाँ पर। आर स्क्वायर ऐसे ही, क्योंकि आपने डायमीटर निकालना है, रेडियस निकलेगा एंड हाइट इज 9, तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड आर स्क्वायर इज 48 इंटू 3/9। आर स्क्वायर कितना आ गया 16 एंड आर इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस, so diameter is 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉनिकल पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा, कोन की शेप का एक गड्ढा है जिसका टॉप डायमीटर, ऊपर से सर्कुलर दिखेगा, गड्ढा कैसे दिखेगा, ऊपर से ऐसे सर्कल दिखेगा, नीचे ऐसे बना होगा कॉनिकल शेप का। तो ये जो गड्ढा है उसका ऊपर का डायमीटर आपको गिवन है, कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, तो इसके नीचे हम डेसिमल को रिमूव करके 20 लगाते हैं सीधा, तो ये आ गया रेडियस 7। अगर इसे 5 पे कट करते हैं तो 7/4, तो हम इसको एज ए 7/4 ही यूज करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। अब है 12 मीटर डीप, ये जो गड्ढा है ये 12 मीटर डीप है, इसका मतलब गड्ढे की जो डेप्थ है यानी हाइट है वो कितनी है, डेप्थ बोलेंगे, नीचे है तो डेप्थ है, अगर ग्राउंड के ऊपर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइट। तो ये गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कैपेसिटी यानी अगेन वॉल्यूम, तो कोन की शेप का है तो फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 22/7 एंड द रेडियस इज 7/4, हाइट इज 12, 3 4s are 12, 4 से 4 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 7 से 7, तो ये आ रहा है 2 2s are 4, 11, 77/2 which is 38.5 मीटर क्यूब, मीटर्स में था ये, और 1 मीटर क्यूब होता है 1 किलोलीटर के इक्वल, 1 किलोलीटर। सो मीटर क्यूब को ही हम किलोलीटर बोलेंगे, सेम रहेंगे, तो 38.5 किलोलीटर। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पिट। The dimensions was in meter, not in centimeter. So 1 meter cube is 1 kiloliter, जहाँ पर आपका मीटर क्यूब आएगा, ये सब मीटर्स में की dimensions. Cone is 9856 सेंटीमीटर क्यूब, diameter is also given। पहले diameter से radius निकाल लेते हैं, radius will be half of it, which will be 14 सेंटीमीटर। Now first part is we have to find out the height, और हाइट के लिए फिर से हमें वही रिलेशन याद करना है, पहले वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो चीज गिवन है उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब वॉल्यूम कितना गिवन है 9856, 1/3 पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7 एंड रेडियस इज 14, और यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व होगा, h निकलेगा, तो ट्रांसपोजिशन से 3 और 7 वो ऊपर ले आती हूँ, 3 और 7, और नीचे क्या आ जाएंगे 22, 14 एंड 14, एंड ऑन द राइट साइड ओनली h इज लेफ्ट, 7 2s are 14 एंड यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा 2 4s are 9, 2 8। अब 11 के टेबल पर कट करते हैं इसको, 2 के टेबल पे दोबारा 224, 16, तो यहाँ से h आ गया 16, 3s are 48 सेंटीमीटर। हाइट निकल आई, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट इज L, वी नो व्हाट इज h, वी नो व्हाट इज r, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला L स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर वी कैन फाइंड आउट L। L निकालना है आपको, r है 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 एंड h इज 48 का स्क्वायर होता है 2304, ये ऐड करके कितना आएगा 2500, और L will be the root of 2500 which will be 50 centimeter. So L is 50 centimeter. Now
Now we are left with the third part. Now in first part we have already found h height and the slant height. Now the third part is curved surface area of the cone which is given by pi r l. ये फॉर्मूला है थर्ड पार्ट में. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14, स्लांट हाइट हमने 50 निकाली है. अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे. 7 2 14. अब ये आ गया 50 into 2 is 100, 22 into 100 is 2200. अब क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं so units will be 100 centimeter square. So answer of all the three parts is first part 48 centimeter, second part L is 50 centimeter and the third part is 2200 centimeter square. राइट ट्राइंगल ABC, देखो राइट ट्राइंगल हमें ऐसे दिखेगी. राइट ट्राइंगल ABC क्या है साइज इसकी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर. अब हमने इसको रिवॉल्व करके राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व करके एक कोन बनाना है. वो कोन कैसे बनाना है, कौन सी साइड के अबाउट रिवॉल्व करना है, 12 सेंटीमीटर. अगर हम 12 सेंटीमीटर को रिवॉल्व कर रहे हैं तो कोन कुछ ऐसे बनेगा हमारा. यानी जो हाइट है जिसके अबाउट हम रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या बन जाएगी, हाइट. और जो ये रेडियस है ये सेम, ये होगा 5 सेंटीमीटर. तो इस कोन का वॉल्यूम बनाना है जो हमने 12 साइड को रिवॉल्व करके बनाना है. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर. अब इसमें आंसर आपने पाई में ही निकालना है क्योंकि लास्ट में 8th क्वेश्चन में आपको इसकी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कही गई है. तो आपने पाई की वैल्यू को एज इट इज रखना है, यहाँ पुट नहीं करना है पाई को. ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अब रेडियस कितना है इसका 5 into 5 और जिसके अबाउट हमने रिवॉल्व किया है वो कोन की बन जाएगी साइड, दोनों तरफ इस तरह से. जैसे ट्राइंगल इधर की रिवॉल्व करके ये भी बन गया, कोन कंप्लीट हो गया. तो हाइट इज 12. तो 3 4s are 12 और 5 5s are 25. 25 into 4 is 100 pi. So answer is 100 pi centimeter. Up like as we have done question number 7, again we are having the same right triangle whose sides are 5 centimeter, 12 centimeter and 13 centimeter. Again this triangle is revolved to form a cone. लेकिन इस बार साइड 12 के अबाउट रिवॉल्व नहीं किया है, साइड 5 को रिवॉल्व किया है. तो कोन कुछ इस तरह से दिखेगा जिसको हमने रिवॉल्व किया है, लाइक दिस. ठीक है, 5 वाली अब जो है वो हमारी क्या बनेगी, हाइट, और 12 क्या बनेगा, रेडियस. सो रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर. दिस टाइम द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर h. तो पिछले वाले क्वेश्चन से सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहां पर रेडियस 5 थी, हाइट 12 थी, और अब क्या है, रेडियस 12 है और हाइट 5 है. तो ये क्या है, 3 4s are 12, 12 5s are 60, 60 into 4 is 240 पाई. तो अब जो हमारे दो वॉल्यूम्स आए हैं, साथ ही में कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम आया था और जो क्वेश्चन नंबर 8 में वॉल्यूम आया है, उन दोनों वॉल्यूम्स की हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है. तो रेशियो क्या होगी, रिक्वायर्ड रेशियो जो उन्होंने पूछी है. पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम आया था 100 पाई और इस क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आया वो आया है 240 पाई. तो जब हम रेशियो करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं की थी क्योंकि रेशियो के टाइम कट हो जाना है, वहां कैलकुलेशन भी कम हो गई है हमारी. अब यहाँ से 100/40 का मतलब है, रेशियो मीन्स डिवीजन में है. तो 5 के टेबल ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं. तो आंसर इज 5/12. सो द रेशियो ऑफ द टू कोन्स इज 5/12. यानी जो उनकी साइड्स की रेशियो थी वही उनके वॉल्यूम्स की रेशियो आई. नाउ लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन. अ हीप ऑफ द व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. कि जो गेहूं का ढेर है वो ऐसे कोन की फॉर्म में पड़ा हुआ है और उसका हमें क्या दिया है, डायामीटर दिया है, कंप्लीट डायामीटर दिया है. जैसे यहाँ सर्कल होता है, ये डायामीटर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर. तो सॉरी मीटर. तो पहले हम इससे रेडियस निकाल लेते हैं. रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ. तो 2 से डिवाइड कर दिया और साथ ही साथ डेसिमल को रिमूव करके यहाँ पर क्या लगा दिया, 0. ये आ गया. और हाइट इज ऑल्सो गिवन. हाइट कितनी है इसकी, 3 मीटर हाइट गिवन है. और अब हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है इस पूरे ढेर का यानी कोन शेप का वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h. तो यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप लगाएंगे 22/7 एंड द रेडियस इज 105/20.
105/20 एंड इंटू 3। यहां से कट करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और 7 के टेबल में ये 15 पर कैंसिल हो रहा है। 5 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, 5 3s are 5 4s are। सिमिलरली ये आ रहा है 21 और 4, 2 2s are 4, 11। कैलकुलेशन करके आ गया 693/8 और डिवाइड करके आया है 86.2625 मीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम। अब क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ कैनवास, कि ये जो ढेर है व्हील का, इसको हमने कपड़े से कवर करना है कैनवास, तो इस शेप में कवर होगा। तो इस शेप को क्या बोलते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास। मतलब जब आपको ये वर्ड दिखता है ना कैनवास, इसका मतलब आपने क्या फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्योंकि कैनवास इस शेप में होता है, विच इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो अब हम सेकेंड पार्ट में निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। Now second part is curved surface area which is pi r l, बट हमें l नहीं पता, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके पहले क्या निकालेंगे, l निकालेंगे। ठीक है, तो r क्या गिवन है हमें, 105/20, यानी अगर कैंसिलेशन करते हैं तो 21/4 का स्क्वायर, प्लस h गिवन है 3, तो जब इसका स्क्वायर कर रहे हैं ये आ रहा है 441/16 प्लस 9, और एलसीएम लेके आ रहा है 585/16। L क्या हो जाएगा इसका रूट, 585/16। 16 का रूट आप सबको पता है 4 होता है, और 585 का आएगा 24.2। 576 और 625 के बीच में लाई करता है। 24 का कितना होता है, 24 का कितना होता है 576, और 25 का 625। आप रफली निकाल सकते हैं कि इसके क्लोज आ रहा है, तो इसका मतलब 24.1 या 2। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 24.2/4। अब फॉर्मूला लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया का, पाई r इज 21/4 एंड l इज 24.2/4। ठीक है, यहां से कैंसिल करना है, तो ये आ गया 3, 2 2s are, और ये 11, 2 से इसे कट कर रहे हैं तो 12.1, और इसका डेसिमल हटा के नीचे 40, तो दिस इज 11 3s are 33, 121 into 33 is 363, which is 3993/40, और जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है।